सोचो अगर जुजुत्सु काइसन का सबसे खतरनाक सुकुना और सोलो लेवलिंग का शैडो मोनार्क संग जिनवू एक ही जगह मिल जाए तो क्या होगा? नहीं। एक तरफ है वो बंदा जो पूरी दुनिया को काट सकता है और दूसरी तरफ है वो बंदा जो मर के वापस आ चुका है। तो आज मैं बताऊंगा कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर दोनों में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? देखो, सुगुना कोई नॉर्मल विलन नहीं है। उसे किंग ऑफ कर्सेस ऐसे ही नहीं कहते। वो हजारों साल पुराना कर्स है जिसे फाइट का पूरा एक्सपीरियंस है। फिजिकली भी सुगुना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो टॉप लेवल सोर्सरर्स को हाथों हाथ हरा देता है। स्पीड भी इतनी फास्ट है कि एनिमी को रिएक्शन देने का टाइम ही नहीं मिलता। उसकी सबसे डेंजरस पावर है क्लाइव और डिसमेंटल। ये अटैक्स बिना टच किए ही चीजों को काट देते हैं। बिल्डिंग हो या बॉडी, सुकुना के लिए सब सेम है। और जब सुकुना अपना डोमेन यूज करता है तो पूरी जगह पर स्लैशेस की बारिश होने लगती है। हर एक चीज ऑटोमेटिकली कटती रहती है। सुकुना सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो फाइट में स्मार्ट भी है। वो पहले देखता है सामने वाला कैसे फाइट कर रहा है, फिर उसकी वीकनेस पकड़ता है। मतलब सुकुना वो बंदा है जो फाइट में भी स्ट्रेटेजी बना लेता है, जैसे एग्जाम में बिना पढ़े ही टॉप आ जाए। जली ना, तेरी भी जली। अब देखो, संग जिनवो की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है। ये बंदा शुरू में दुनिया का सबसे वीक हंटर था, लेकिन धीरे धीरे बन गया शैडो मोनार्क। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल हंटर से बहुत ऊपर है। वो मोनार्क और रूलर्स जैसे गॉड लेवल एनिमीज से लड़ता है और उनको हरा भी देता है। स्पीड में भी जिनवो बहुत डेंजरस है क्योंकि वो शैडो के थ्रू मूव करता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एनिमी को समझ ही नहीं आता कि अटैक कहाँ से आए। उसकी सबसे स्पेशल पावर है शैडो आर्मी। जो एनिमी को वो हरा देता है उसको अपना सोल्जर बना लेता है। मतलब फाइट जितनी लंबी होगी उसकी आर्मी उतनी ही बढ़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जिनवो डेथ के बाद भी वापस आ चुका है, इसलिए उसे परमानेंटली मारना बहुत मुश्किल है। ये बंदा एनिमी को मार के बोलता है अब तुम मेरे लिए काम करोगे। मतलब फाइट भी और मरने के बाद अपना सोल्जर बना लेता है। अगर सुकुना और संग जिनवू आमने सामने आ जाएं तो शुरुआत में सुकुना अपनी स्पीड और स्लैशेस से फाइट को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। लेकिन जिनवू इजीली हिट नहीं होगा। वो शैडो के थ्रू मूव करेगा और अपनी आर्मी बुला लेगा। जैसे जैसे फाइट लंबी होती जाएगी जिनवू के सोल्जर्स बढ़ते जाएंगे और सुकुना पे प्रेशर ज्यादा होगा। सुकुना का डोमेन कुछ टाइम के लिए फाइट का फ्लो बदल सकता है, लेकिन जिनवू का स्टैमिना और उसकी हीलिंग उसे फाइट में बनाए रखेगी। यहीं पर हमें डिफरेंस दिखता है। सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, लेकिन जिनवू बहुत देर तक फाइट कर सकता है। सुकुना का स्टाइल है ब्रूटल और वो चाहता है एनिमी जल्दी खत्म हो जाए। जिनवू का स्टाइल है शांत रहकर एनिमी को थका के फिर अपना फाइनल अटैक करना। एक तरफ है तबाही, दूसरी तरफ है कंट्रोल। तो अगर दोनों फुल पावर पे फाइट करेंगे तो शुरुआत में फाइट बहुत क्लोज होगी। दोनों एक दूसरे को हैवी डैमेज देंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जिनवू की शैडो आर्मी, उसका स्टैमिना और उसका नियर इमोर्टल बॉडी उसे एडवांटेज दे देगी। सुकुना बहुत डेंजरस है, लेकिन ओवरऑल पावर लेवल में संग जिनवू थोड़ा ऊपर है। सुकुना सब कुछ काट सकता है, लेकिन जिनवू के पास पूरी आर्मी है। तो सुकुना भी लाइक चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।